सुप्रभात। आज संस्कृत की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 से द्वितीय पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बलवानः कः। बच्चों, बलवानः कः का अर्थ होता है बलवान कौन है। तो आइए बच्चों, अब हम अपने पाठ का अध्ययन करें। शीर्षक देखिए। शीर्षक का नाम है बलवानः कः। इसका अर्थ हुआ बलवान कौन। तो आइए बच्चों, अब हम अपने पाठ का अध्ययन करें। प्राचीन काले गंगा तटे एकः आश्रमः आसीत्। प्राचीन काल में गंगा के तट पर एक आश्रम था। तत्र उग्रतपः नाम मुनि वसति अस्म। वहाँ उग्रतप नाम का एक मुनि रहते थे। सह मुनि आश्रमात् बहिः एकां दुर्बलां मूषिकां अपश्यत्। वह मुनि आश्रम के बाहर एक दुर्बल मूषिका को देखे। करुणाया सह तां मूषिकां आश्रमम् आनयत्। दया के भाव से वह मूषिका को आश्रम ले आए। मुनिः मंत्रबलेन तां कन्याम् अकरोत्। मुनि मंत्र के बल से उसे कन्या बना दिए। कालांतरे सा कन्या विवाह योग्या अभवत्। कुछ समय के बाद वह कन्या विवाह के योग्य हो गई। सा कन्या सूर्येण सह विवाहं कर्तुम् इच्छति अस्म। वह कन्या सूर्य के साथ विवाह करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। मुनिः तपस्यां करोति। मुनि तपस्या कर रहे थे। भानु प्रसन्नः भूत्वा तत्र आगच्छति। सूर्य प्रसन्न होकर वहाँ आ गए। मुनि कन्याया इच्छां कथयति। मुनि कन्या की इच्छा को बताए। सूर्य कथयति। सूर्य कहते हैं, भगवान मम अपेक्षया मेघः। फिर से पढ़ें। भगवान मम अपेक्षया मेघः श्रेष्ठः वरः अस्ति। कहते हैं कि भगवान, मेरे से अच्छा श्रेष्ठ वर मेघ है। सः सर्वदा माम आच्छाद्य तिष्ठति। वह हमेशा मुझे ढक देता है। मुनि मेघस्य समीपम गच्छति। मुनि मेघ के समीप गए। मुनि सर्वां वार्तां कथयति। मुनि सभी बातों को मेघ से बताए। मेघः कथयति। मेघ कहते हैं, मुनिवरः वायु सहस्रधा मम विभागम करोति। मेघ कहते हैं कि भगवान, मेरे से हजारों ताकतवर कौन है? वह वायु है। अतः सः एव मम अपेक्षया उत्तम वरः अस्ति। वह मेरे से उत्तम वर वह हवा है, क्योंकि वह अपने साथ मुझे उड़ा ले जाता है। मुनि पवन देवस्य आह्वानं करोति। मुनि फिर पवन देव को बुलाते हैं। पवन देवः झटिति आगच्छति। पवन देव तुरंत आ जाते हैं। मुनि सर्वे कथयति। मुनि सभी बातों को फिर से पढ़ें। मुनि सर्वम कथयति।
मुनि सभी बातों को बताते हैं। तस्य वचनम श्रुत्वा वायुदेवः कथयति। वह उनकी वचन को सुनकर, बातों को सुनकर वायुदेव कहते हैं, हे मुने, अहम पर्वतम कपयन्तुम न समर्थम अस्मि। हे मुने यानी हे ऋषि, मेरे में इतना समर्थ कहाँ कि मैं पर्वतराज को हिला सकूं। अतः मम अपेक्षया पर्वतः एव बलवान अस्ति। यानी मेरे से अच्छा बर कौन हो सकता है? वह पर्वत हो सकता है। अनन्तरं मुनि पर्वतस्य समीपं गच्छति। कुछ देर के बाद वह मुनि पर्वतराज के पास गए। मुनि तम अपि सर्वाम वार्ताम कथयति। मुनि अपनी सभी बातों को किससे बताते हैं बच्चों? पर्वतराज से बताते हैं। पर्वतः कथयति, पर्वत कहते हैं, भगवान यद्यपि अहम बलवानम अस्मि। वह कहते हैं कि भगवान, मैं इतना बलशाली हूँ, परंतु मुष्कः मम शरीरे सर्वत्रम। फिर से पढ़ें, परंतु मुष्कः मम शरीरे सर्वत्र विलम करोति। कहते हैं कि भगवान, मैं इतना बलशाली हूँ, उसके बाद भी मेरे शरीर में वह मूषक यानी चूहा बहुत सारे बिल खूद देते हैं। अतः मुष्कः एव मम अपेक्षया बलवानम अस्ति। यानी मेरे से अच्छा बर कौन है? वह चूहा हो सकता है। मुनि मूषकस्य समीपम गच्छति। मुनि मूषक के पास जाते हैं। सह पुत्रीम पृच्छति। वह अपनी पुत्री से पूछते हैं, किम त्वं मूषकेण सह विवाहं करिष्यसि। अपनी पुत्री से पूछते हैं कि बेटी, क्या तुम मूषक के साथ शादी करोगी? सा प्रसन्नतया स्वीकरोति। वह प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेती है। पश्चात मुनिः तां कन्यां मूषिकां कृत्वा मूषकेण सह तस्याः विवाहं रचयति। उसके बाद वह मुनि अपनी कन्या का विवाह उस मूषक के साथ कर देते हैं। तो बच्चों, अब हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। आइए अब हम शब्दार्थ को पढ़ें। आश्रमात्, आश्रम से, बहि, बाहर, दुर्बलाम मूषिकाम, कमजोर चूहिया को, करुणाया, दया से, कालांतरे, कुछ समय बाद, भानुः, सूर्य, वरः, दुल्हा, आच्छाद्य, ढककर, सहस्त्रधा, हजारों, आह्वानम, पुकार, विभागम, टुकड़े, कंपयन्तुम, हिलाने में, मेघः, बादल, अनंतरम, बाद में। बच्चों, इस तरह अब हमारा पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।